इसको थोड़ा सा करो, इसको उठा, ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। संविधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आज भाग 1, ठीक है। और आज टेस्ट अभी आप लोग का अभी 1 घंटे के बाद, ठीक है, 8:15 से, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। मैं बता दिया था आप लोग को, है ना। इजी है और बेसिक है, जो चीज़ अपन पढ़ाएं वही चीज़ देंगे, ठीक है। तो अब तक के जितने भी आपके, एक प्रकार से ये पूरा सिलेबस था हम लोग जो देखे, है ना। हालांकि इसमें स्रोत आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग देश से जो हम अडॉप्ट किए हैं वो, उसको देख लेना। बाकी पार्ट है और, है ना, भाग जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम लोग तो अभी कंटिन्यू करेंगे, उसको पूरा डिटेल। शेड्यूल है उसको आप अलग से पढ़िएगा, है ना, पढ़ाया हूँ आप लोग को। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ तक के आपके देखेंगे, ठीक है। अब आज हम चलते हैं आपके संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग, है ना। तो कितने भाग है टोटल? 22। मूल संविधान में 22। अगर आपको पूछेंगे कि वर्तमान के आधार पर बताइए तो 25, है ना, 25 है, ठीक है। तो मूल संविधान में 22 था, अभी आपके 25 भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके देखेंगे आपके भाग 1, ठीक है। भाग 1 क्या बोलता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये आपके बोलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर संघ मतलब आपके भारत से है ना, भारत संघ, ठीक है। और भारत संघ का निर्माण आपके हुए उसके राज्य क्षेत्र से हुआ है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के, है ना, 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। चलते हैं अब, है ना, एक एक को थोड़ा डील करेंगे। सबसे पहला आपके पहला अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद क्या बोलता है? पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद, है ना, 1, भारत अर्थात क्या? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो पूछा जाता है? वो पूछा जाता है कि भारत शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में हुआ है, या इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में हुआ है? तो आपकी हुआ है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। एक ही बार आपके इंडिया शब्द हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आपके संघ, राज्यों का संघ, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके भारत संघ है, भारत संघ, है ना, इसमें आपके राज्य आएंगे, सभी राज्य लिखो इसको, सभी राज्य आएंगे इसमें, ठीक है। भारत के अंतर्गत शामिल सभी राज्य इसमें आपके शामिल हैं। राज्यों का संघ का मतलब होता है कि भारत जो संघ बना है, ठीक है, वो आपके उसमें सभी राज्य हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी में लिख रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज इसको बोलते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एवं सभी, ठीक है, भारत संघ में शामिल अन्य क्षेत्र, ठीक है, सभी मत लिखो इसको, एवं भारत संघ में शामिल, एवं संघ में अधिग्रहित क्षेत्र लिख लो, अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग अधिग्रहण किए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कमिंग कमिंग कमिंग, तो क्या पूछ रहा है आपके ये, है ना, इसमें आपके पूछा जाता है कि संघ का मतलब क्या है। तो संघ का मतलब आपके भारत संघ है, और भारत संघ आपके क्या है? राज्यों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आपके जितने भी राज्य हैं वो आपके उसमें शामिल है, सभी राज्य। दूसरा है कि
सभी राज्यों के साथ साथ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल है। और यदि भारत के द्वारा यदि कोई क्षेत्र अधिग्रहित किया गया है, ठीक है, ऑक्यूपाइड जिसको बोलते हैं, तो वो सारे क्षेत्र आपके इसमें शामिल है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, देखो जो शामिल जो क्षेत्र है, ठीक है, शामिल जो क्षेत्र है उसको भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। लिखिए ना, कमिंग कमिंग। शामिल क्षेत्रों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, नहीं है। ठीक है, मतलब यह है कि दोनों के बीच में कोई भी आपके अनुबंध नहीं हुआ है, इसको मत ही लिखो, है ना। दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि जब हमको जरूरत पड़ेगा, किसको, राज्य को, कि हम आपके संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई भी राज्य। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और भारत मतलब छत्तीसगढ़ के जैसे आपके 28 अभी राज्य है, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब के द्वारा मिलकर के आपके क्या चीज बनाया गया है, भारत संघ बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि भारत संघ और जितने भी राज्य उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनुबंध, कि कभी भी अगर जरूरत पड़ेगा तो छत्तीसगढ़ या फिर अन्य राज्य आपके अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक बार आप भारत संघ में शामिल हो गए तो आपके कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसको बोलते हैं आपके भारत संघ, ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आपके दूसरा शब्द में पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत कैसा है, तो भारत आपके विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसको लिखेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी, है ना। मतलब राज्य आपके समाप्त हो सकते हैं लेकिन संघ कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, यहां पास लिखेंगे भारत, लिख लेना सामने में, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, ऐसे ये पूछा जाता है हमारे यहाँ पेपर में। ठीक है, मतलब ये है कि राज्यों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। वो भारत आपके अगर एक बार शामिल हो गए, कोई भी क्षेत्र हो, तो भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 फैक्टर शामिल हो गए, ध्यान रखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके आता है कि इंडिया शब्द किस में प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद 1 में। ठीक है, दूसरा है कि भारत कैसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ऑप्शन में अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी देता है वो, ठीक है ना, कंफ्यूजन के लिए। लेकिन आपके भारत ऐसा है, विनाशी राज्यों का अविनाशी। यहां पास विनाशी का संबंध आपके समाप्त होना नहीं है, विनाशी का मतलब यह है कि भारत संघ में अगर एक बार शामिल हो गया तो वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। पीछे होगा देखो इसका, इसका रिमोट लाओ ना थोड़ा। व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, हाँ। ठीक, ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 1, इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपके चलते हैं आपके अनुच्छेद 2। यहां समझ में आ रहा है ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो यहां पास आपके राज्यों का संघ का मतलब ये सारे क्षेत्र मिलकर के आपके भारत संघ का निर्माण किए। क्या क्या, जितने भी राज्य हैं, राज्य मतलब स्टेट, अभी वर्तमान में 28 राज्य है। जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको बोल रहा है यूटी लिखा हूं मैं, यूनियन टेरिटरीज उसको बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरा आपके यदि कोई क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहित मतलब होता है आपके उस समय, जिस समय हमारा भारत तैयार हुआ था या बन रहा था, उस समय अगर किसी क्षेत्र को हम लोग शामिल किए थे, तो वो सारे क्षेत्र, जैसे हम लोग सिक्किम को बाद में शामिल किए हैं, ठीक है, बांग्लादेश के कुछ एरिया को बाद में शामिल किए गए, गोवा के कुछ, हाँ गोवा को हम लोग बाद में शामिल किए गए, पौंडीचेरी को हम लोग बाद में शामिल किए गए। समझ में आ रहा है, तो वो सारे क्षेत्र आपके किसमें एक साथ मिलकर के क्या कहलाएंगे, भारत संघ कहलाएंगे। तो ये थे आपके अनुच्छेद 1। आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना, गलत नहीं लिखना है। जो लोग बाद में है फोटो वोटो लेंगे क्या, कि बाकी लोग से कॉपी करेंगे? ऊपर करें इसको।
चलिए नेक्स्ट आपके चलते हैं आपके अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 करो इसको ना, आर्टिकल नंबर 2। ये आपके बोलता है, ठीक है, कि राज्यों के, है ना, या भारत संघ में लिखो जी इसको, राज्यों का नहीं है, भारत संघ में, भारत संघ में नए राज्यों का, नए राज्यों, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, नए राज्यों का प्रवेश, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, आपके क्या बोलेंगे इसको, उसके नामों में परिवर्तन बोल सकते हैं ना, नए राज्यों का प्रवेश। हाँ, ये आपके बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, ठीक है, एवं स्थापना, ये शब्द आपके लिए हुआ लिखा हुआ है, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, ठीक है। तो ये हम करते हैं आपके आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके तहत आप लिखेंगे, इसके तहत, ठीक है, बाद में, ठीक है, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य को भारत संघ में शामिल किया गया, किया गया, ठीक है। तो पहले से हमारा संघ बना हुआ है, ठीक है, उस संघ में अगर किसी भी क्षेत्र को शामिल करना है, ठीक है, तो इसमें लिखा है ना, ये दो शब्द याद रखेंगे, प्रवेश और स्थापना, ठीक है। तो भारत संघ में आपके नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, एवं स्थापना, ठीक है। तो ये आपके पहले से जो शामिल हमारे जो क्षेत्र है उसी में हम करेंगे, है ना। तो इसके तहत बाद में सिक्किम राज्य को भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे ना कि सिक्किम बाहर से नहीं आया है, पहले भी आपके भारत के हिस्सा था, बशर्ते आपके क्या है, ये संघ में शामिल नहीं थे। फिर से समझा रहा हूं मैं, ठीक है, क्या बोला हूं मैं, कि सिक्किम आपके बाहर का देश नहीं है या फिर बाहर का कोई क्षेत्र नहीं था, भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही थे, लेकिन वो भारत संघ में शामिल नहीं था जब आपके भारत संघ बना, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं 1956 के आसपास की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि बाद में शामिल हुए थे सिक्किम। तो ये जो शब्दावली ये पूछा जाता है, नए राज्यों को अगर हमको प्रवेश देना है या स्थापना करना है तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे, तो ये आपके कहते हैं अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के तहत आपके भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, इसका आपके उदाहरण है, ठीक है, अगर उदाहरण पूछेंगे तो ये आपके सिक्किम, जिसको हम लोग बाद में आपके भारत संघ में शामिल किए हैं, ठीक है। कब किए हैं तो इसको लिख लेना, आपके 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, या इसको हम लोग 2 बार संविधान संशोधन किए, पहले इसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाए, फिर बाद में आपके राज्य बनाए हैं, ठीक है। तो पहला आप लिख लेंगे आपके 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत संघ में शामिल, है ना, के तहत संघ में शामिल हुआ ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट रखेंगे आपके 36वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत ये पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया, संविधान संशोधन 1976, 36वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सिक्किम क्या बना, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य बना, ठीक है। तो इसमें के ये वाला भी पूछा जाता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो हम लोग इसके लिए आपके 36वां संविधान संशोधन किए, 36 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग सिक्किम को, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए, ठीक है। तो पहले आपकी इसको हम लोग संघ में शामिल करने के लिए आपके 35वां संविधान संशोधन किए, उसके बाद आपके 36वां, तो इसमें आपके ये वाला इंपॉर्टेंट है, 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये आपके अनुच्छेद 2, फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद 1 क्या है,
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक है। राज्यों का संघ मतलब उसमें आपके जितने भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है या फिर ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, अधिग्रहित क्षेत्र है, इन सब को मिलाकर के हम लोग भारत संघ का निर्माण किए हैं, ठीक है। दूसरा, यदि उसी संघ में नए राज्यों को अगर प्रवेश देना है या स्थापना करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके अनुच्छेद 2 बनाए गए हैं। अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश कर सकते हैं या प्रवेश दे सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर पूछेंगे तो सिक्किम इसका उदाहरण है, लेकिन ध्यान रखेंगे सिक्किम हमारे भारत का ही हिस्सा था, भौगोलिक क्षेत्र में था, बशर्ते वो संघ में शामिल नहीं था। तो संघ में शामिल करने के लिए हम लोग ये किए हैं 35वां संविधान संशोधन 1974, फिर आपके 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पूर्ण राज्य बनाए हम लोग, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए हैं। अब आपके चलते हैं आपके अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3, ठीक है। ये बोलता है आपके राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र, है ना, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, संबंधित उपबंध या संबंधित प्रावधान लिख लेना, प्रावधान। फिर से बोल रहा हूं, क्या क्या बोला गया है, राज्यों के नाम सीमा या क्षेत्र, ठीक है, और एक आध शब्द लिखा है क्या, ठीक है, परिवर्तन तो है भाई, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा हूँ ये 3 चीजों के अलावा और कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, तो ये 3 चीज याद रखेंगे। देखो ऊपर में हम लोग केवल नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है, ये शब्दावली इस कारण मैं बोल रहा हूँ ना क्योंकि पेपर में सब ये आता है, छोटा छोटा शब्दावली। जैसे अगर प्रवेश दे दिया तो आप लोग आर्टिकल 3 नहीं रखेंगे, आर्टिकल 2 के अंतर्गत प्रवेश शब्द है, ठीक है। किसी राज्यों के अगर नाम में परिवर्तन करना है तो आपके आर्टिकल 3 में आएंगे, किसी राज्यों के अगर भौगोलिक सीमा में परिवर्तन करना है तो वो किस में आएंगे, अनुच्छेद 3 में आएंगे, ठीक। अगर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है तब भी आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी प्रावधान, ठीक है, कौन करेगा, तो यहां पास लिखेंगे संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, पूर्वानुमति मतलब पहले से अनुमति लेकर के, है ना। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से यह प्रस्ताव लाया जाएगा। मैं प्रक्रिया बता रहा हूं ना कि कैसे बनेगा या कैसे किसी की नाम है सीमा या क्षेत्र में परिवर्तित कैसे होगा, तो ये प्रक्रिया है इसका, चाहे तो आप इसको ऐसा प्रक्रिया लिख लो, प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आपके क्या है, संसद के द्वारा एक प्रस्ताव लाए जाएंगे, लेकिन वो प्रस्ताव कैसे रहेंगे, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाए जाएंगे, मतलब पहले से राष्ट्रपति को मालूम रहेगा कि इस राज्य के सीमा में या भौगोलिक क्षेत्र में या नाम में परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रस्ताव को जिस राज्य प्रभावित होगा, जिस राज्य के सीमा में नाम में या क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है ना, उस राज्य को भेजा जाएगा, ठीक है। और वहां के विधानसभा के निर्णय, ठीक है, पूछे जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, अगर भविष्य में हमारा छत्तीसगढ़ को हो सकता है बस्तर वाले अलग डिमांड करे कि हमारा अलग राज्य होना चाहिए, हो सकता है भविष्य में, क्योंकि हम लोग भी पहले किसके हिस्सा थे, मध्य प्रदेश वाले के। हम लोग बोले कि हमको छत्तीसगढ़ अलग चाहिए, हमको अलग मिल गया। अब कुछ समय के बाद अब बस्तर वाले बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो अलग भौगोलिक सीमा क्षेत्र है, हमको अलग स्टेट चाहिए। तो भविष्य में अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आपके प्रस्ताव लाए जाएंगे कहां, संसद में, और वो संसद के जो प्रस्ताव है हमारे राज्य की विधानसभा में भेजा जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, और यहां छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट, निर्णय चाहे कोई भी आए, चाहे बस्तर को हम अलग राज्य देना चाहेंगे या ना देना चाहें हमारे राज्य के द्वारा, उस निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे विधानसभा के द्वारा चाहे कोई भी निर्णय आए, चाहे बस्तर को हम अलग राज्य बनाए या फिर ना बनाए, ठीक है, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। मतलब अगर ये लोग अलग करना चाह रहे हैं तो अलग होगा ही होगा, भले हमारे छत्तीसगढ़ माने चाहे
ना माने। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। तो ये दूसरा प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया नंबर 1 था। ये दूसरा प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कि इस प्रस्ताव को प्रभावित राज्य के विधानमंडल, ऐसा लिखेंगे ना, विधानमंडल को भेजा जाता है ना, भेजा जाता है। ऊपर हो जाएगा तो बता देना, है ना, नीचे कर देंगे अपन, कमिंग कमिंग कमिंग, ठीक है। इस प्रस्ताव को प्रभावित राज्य के विधानमंडल को भेजा जाता है, ठीक है, तथा, है ना, तथा विधानमंडल के निर्णय को मानने हेतु, ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं होते, लिख लेना ना, मतलब चाहे तो मान भी सकता है, चाहे तो नहीं भी मान सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि इस प्रस्ताव को प्रभावित राज्य के विधानमंडल मतलब होता है कि यहाँ के संसदीय, है ना, मतलब संसद ही बोलो एक, है ना, राज्य का संसद है ये, राज्य की विधायिका, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके विधानमंडल। वीएम में लिखा हो ना, विधानमंडल, ठीक है। तीसरा, ठीक है, प्रस्ताव के लिखेंगे ना, प्रस्ताव के संसद से पारित होने के बाद नए राज्य, है ना, या फिर नए मत लिखो, है ना, होने के बाद आपके राज्य के सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन हो जाते हैं, के बाद राज्य के सीमा क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये है आपके अनुच्छेद 3, ठीक है। क्या क्या बोले, सबसे पहले आपके अनुच्छेद 3 ही आपको मेन चीज याद रखना है, अंदर का जो मैं जितना बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको अलग से बैठा कर रखना है। पेपर में आपको आर्टिकल 3 ही पूछा जाएगा कि किसी राज्यों के नाम है, सीमा है या भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें परिवर्तन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 3 में, ठीक है। प्रक्रिया कैसे होगा, तो सबसे पहले आपके संसद के द्वारा एक प्रस्ताव लाए जाएंगे, ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाए जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाता है कि इस राज्य के नाम में या सीमा में या फिर क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके दूसरा नंबर, जो प्रभावित राज्य है, जिस राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, इसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, वहां इसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, वहां के विधानमंडल के द्वारा इसमें चर्चा की जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन निर्णय को मानने के लिए आपके केंद्र सरकार या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर वो लोग ठान लिए हैं कि अगर चेंज करेंगे नाम को, तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। सबसे पहले आपके गोवा, गोवा को हम लोग आपके शामिल किए हैं, गोवा को, है ना, शामिल कर राज्य का दर्जा दिए गए, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है तेलंगाना स्टेट, है ना, का निर्माण। जानते तेलंगाना स्टेट किससे बना है, आंध्र प्रदेश से अलग हो ना, तो तेलंगाना स्टेट का निर्माण, ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा हमारा छत्तीसगढ़ स्वयं का, छत्तीसगढ़, झारखंड और
उत्तराखंड के राज्यों का, है ना, निर्माण। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें ना एक चीज और शब्द वाली, इसी को मैं पूछ रहा था, आपको बताया नहीं। देखो यहाँ पास लिखा हुआ है नए राज्यों के गठन एवं उसके नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन, ऐसा ही है। तभी तो नए राज्य गठन करेंगे ना भाई, तो यहाँ इसको लिखना तो। ठीक है, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, एवं नए राज्यों का गठन, एवं नए राज्यों का गठन भी है इसमें। वरना नए राज्यों का गठन किस में करेंगे, पता ही कैसे चलेगा। तो इसी में कर रहे हैं ना। देखो हम लोग आंध्र प्रदेश से क्या तोड़े, तेलंगाना बना दिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, बिहार से क्या बना, झारखंड बना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, बाद में बने हैं ये सब। तो नए राज्यों का गठन हुआ ना भाई। ठीक है, तो भारत संघ में नए राज्यों के गठन एवं उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये सारे आपके इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आपको पूछे जाएंगे अगर उदाहरण कि कौन कौन सा है, तो ये सारे आपके उदाहरण हैं। इसमें सिक्किम भी आएगा, सिक्किम बोलता, सॉरी, पौंडीचेरी भी आएगा। पौंडीचेरी भी लिख लो चाहे तो। पौंडीचेरी, आजकल इसका नाम पुडुचेरी हो गया ना, पुडुचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी, यूटी बना है ये। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये आपकी यूटी है, पौंडीचेरी यूटी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा और समझिए। देखो पौंडीचेरी जो है आपके, ये पहले आपके किसके हिस्से थे, यहाँ फ्रांसिस, है ना, यहाँ फ्रांस के अधीन थे। ठीक है, मतलब यह है कि भारत संघ का ये हिस्सा पहले नहीं था। इसमें किसका शासन था, फ्रांस वाले का। ठीक है, गोवा में किसका शासन था, तो ये थे आपके पुर्तगाली, पुर्तगाली के अधीन थे ये। कौन सा, गोवा। इन दोनों को हम लोग बाद में शामिल किए। देखो भारत हमारा आजाद भी हो चुका था, हमारा संविधान भी लागू हो चुका था, तब जाकर के हम लोग बाद में इसको शामिल किए गए। किसको, गोवा को। गोवा किसके अधीन था अगर पूछेंगे तो, पुर्तगालियों का। ठीक है, इसको हम लोग 1961 में, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाए थे, और वहां से हम लोग फिर पुर्तगालियों से भारत संघ में हम लोग शामिल किए हैं। ठीक है, और शामिल करने के बाद 1962 में इसको हम लोग भारत संघ में शामिल किए गए, और उसके बाद में 1987 में, है ना, आगे लिखेंगे 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देते हैं। किसको, गोवा को। फिर से एक बार कहानी बता रहा हूं। गोवा जो है आपके पुर्तगालियों के अधीन था आजादी के बाद भी। बाद में हम लोग इसको भारत संघ में शामिल किए गए, कब, 1961 में, 1961 में। और भारत संघ में शामिल किए गए आपके, देखो लड़ाई हुआ था आपके 1961 में, संघ में शामिल किए गए 1962 में, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिए हम लोग 1987 में। ठीक है, यही काम इसके साथ भी हुआ है, पौंडीचेरी के साथ। पौंडीचेरी पहले किसके अधीन थे, फ्रांस के अधीन थे। बाद में इसको हम आपके भारत संघ में शामिल किए गए, और फिर इसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए, यूनियन टेरिटरीज। तो अभी गोवा पूर्ण राज्य है, पता है आपको, और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है। दूसरा पॉइंट, ये जो पौंडीचेरी है अपने आप में थोड़ा यूनिक है। कैसे, ये 4 अलग अलग जिला में बटे हैं, और इनके जो 4 जिला है वो 3 राज्यों में खंडित है। फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, पौंडीचेरी बोलने से हमको ऐसा लगता है कि पौंडीचेरी मतलब कोई एक स्थान का नाम होगा, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपके 4 छोटे छोटे अलग अलग जिला से मिलकर के बना है। ठीक है, ऐसा मान के चलो, ये आपके भारत है। ठीक है, साउथ वाला। तो यहां आपके जो तमिलनाडु है, इसमें आपके 2 जिला है, 2 डिस्ट्रिक्ट आपके तमिल, है ना, पौंडीचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट यहां है। एक डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, एपी में आपके एक है, और केरल में एक है। ठीक है, और ये चारों जिला मिलाकर के पौंडीचेरी बनता है ये। ठीक है, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी, ये 4 इसके नाम है, यनम, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। ठीक है, तो एक कोई एक स्थान का नाम नहीं है, या छोटा सा जगह का नाम नहीं, थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। पौंडीचेरी इसमें है, लेकिन मूल रूप से जो पौंडीचेरी हो आपके किस में है, तमिलनाडु के अधीन आते हैं। ठीक है, उसके अंदर में। ठीक है, यहां पास आपके कोस्टल एरिया है,
ठीक है, यहाँ पास आते हैं और इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पास एक झील मिलता है आपको, ठीक है, जहां से हमारा आपके इसरो प्रक्षेपण यान केंद्र है ना, ठीक है, वो वाला झील, हाँ, श्रीहरि कोटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे इसके बारे में आपको हो सकता है जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको डिटेल। चलो, तो जो मिटाने लायक है अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अब फिर से समझेंगे, आगे चलते हैं। आप सबसे पहला याद कीजिए, फिर भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? भारत क्या है बताइए? भारत संघ में नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? हाँ, भारत संघ में, ठीक है, हाँ, नए राज्यों का गठन या उसके सीमा क्षेत्र या फिर नाम में परिवर्तन, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम लोग बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नए राज्यों को हम लोग प्रवेश दे रहे हैं, ठीक है, या फिर स्थापना कर रहे हैं। यहां हम लोग कर रहे हैं गठन या उसके नाम, सीमा या फिर क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है? संसद के द्वारा। भाई संसद को ही पावर दी गई ना, किसके माध्यम से होगा? संसद के द्वारा। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन होता है या संसद के द्वारा कोई प्रस्ताव के माध्यम से यदि परिवर्तन करते हैं तो उसको मूल रूप से संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह शब्द बोला गया आपके आर्टिकल 4 में। फिर से समझेंगे क्या बोल रहा हूं मैं। आर्टिकल 4 आपके बोलता है कि यदि आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के तहत, सॉरी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत यदि किसी भी प्रकार के परिवर्तन करते हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आपके शब्द लिखा हुआ है किसमें? आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 4 में। फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि संसद या केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार के परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को अनुच्छेद 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही शब्द आपके लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक के क्या है, ये भाग 1 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको चलो 4 को लिखो, फिर ऊपर करें इसको, ठीक है। अनुच्छेद 4, ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत किए गए परिवर्तन या बदलाव, है ना, किए गए परिवर्तन या सुधार बोलो या बदलाव बोलो, ठीक है, को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना, नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन नहीं होता है, होता है, ठीक है, संविधान संशोधन होता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग इसको संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों क्या याद रखेंगे ना, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, किए गए परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके होते हैं आपके ये भाग 1 कंप्लीट, ठीक है। इसमें आपके कुछ और फैक्ट हैं, उसको अपन लिखाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा फैक्ट बच गए उसको, ठीक है। हाँ, कौन से वाद के अंतर्गत बोला गया है इसको, ठीक है, तो यहां पास आप लिखेंगे, ठीक है, बेरुवाड़ी वाद के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बेरुवाड़ी वाद, वाद मतलब जानते हैं, बताया हूं आप लोग को, है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति जा करके, ठीक है, सरकार के खिलाफ या फिर किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन के खिलाफ यदि वाद लाता है, वाद मतलब आपके, है ना, वाद मतलब हालांकि विचार होता है, यहां पास वाद मतलब होता है आपके उसके खिलाफ, ठीक है, यदि कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाती है तो उसको बोलते हैं वाद। तो बेरुवाड़ी वाद के अनुसार, ठीक है, के अनुसार
ठीक है। यहाँ पास एक चीज और जोड़ना था ना, देखो यहाँ पास हम लोग एक चीज और उदाहरण में दे रहा हूँ, रुको। देखो यहाँ पास आपके क्या है, ये नए राज्यों का गठन, नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, ये शब्द लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम लोग बांग्लादेश और भारत है ना, इन दोनों के बीच में आपके सीमा समझौता हम लोग किए हैं, ठीक है। और यदि सीमा समझौता अगर करते हैं, सीमा समझौता मतलब होता है कि वो जो एरिया है, ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए, देखो यहाँ पास आपके ये ऐसे एरिया है, देखे हैं भारत का 7 सिस्टर वाले एरिया में, ठीक है, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ये असम। तो ये आपकी क्या है, ये बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है ये। तो ये जो एरिया है बॉर्डर वाला एरिया ना, तो इस एरिया में ठीक है बहुत ज्यादा घना जंगल है, ठीक है, और विकट परिस्थिति क्षेत्र है, मतलब दुर्गम क्षेत्र, आने जाने में आपकी प्रॉब्लम होती है। तो इन क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जहां के निवासी को है ना, जहां के निवासी को न ही भारत की नागरिकता दी गई थी और न ही बांग्लादेश की। तो ये जो नागरिकता थे, ठीक है, इनको ज्यादातर जरूरत आपकी क्या होगा भाई, अपने खाने पीने का सामान वामान लाने के लिए या तो भारत जाना पड़ेगा, तो फिर बांग्लादेश जाना पड़ेगा, जो शहरी इलाका है। तो इन लोगों से पहचान पूछा जाता था कि भाई कहां से आए हो आप। अब इनके पास ना भारत की नागरिकता है, नहीं बांग्लादेश की, तो ये इधर भी आएंगे तब भी इनको दिक्कत है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था, उसमें भी समस्या आ रही थी। यहां जा रहे थे तब भी इनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा आपके 100वां संविधान संशोधन किए गए, ठीक है, 2015 में। और जो हमारे एरिया से लगे हुए क्षेत्र थे, है ना, जहां हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं भारत वाले, उन क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक है। और जो एरिया वाले जो क्षेत्र बांग्लादेश से लगे हुए थे, जहां के लोग आपके बांग्लादेश आसानी से आ जा सकते हैं, उस एरिया को हम लोग बांग्लादेश को दे दिए, ठीक है। और देने के बाद इन क्षेत्रों में जितने भी आपके निवासी आते थे, जितने भी गांव आएंगे, उनको आपके भारत क्षेत्र वाले को भारत की नागरिकता दी गई और बांग्लादेश वाले को बांग्लादेश की नागरिकता दी गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके सीमा समझौता, ठीक है। तो ये जो सीमा समझौता जो हुआ है, वो भी आपके हम लोग आर्टिकल 4 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर सीमा समझौता किए जाते हैं किसी भी अन्य देश के साथ, फिर से समझेंगे क्या बोल रहा हूं, यदि सीमा समझौता किए जाते हैं किसी भी अन्य देश के साथ, तो उस सीमा समझौता के लिए आपके संविधान संशोधन आवश्यक है। यह आपके बोला गया आपके बेरूवाड़ी वाद के अनुसार, ठीक है। तो यहां मैं पहले लिखा रहा हूं, ठीक है, कि पहले सीमा समझौता को, उसके बाद आपके बेरूवाड़ी वाद को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको आप हटाइए थोड़ा और अपन करते हैं इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। चलिए यहां पास आप लिखेंगे, टिप करके लिख लो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश एवं भारत संघ के बीच, बांग्लादेश है ना, पीछे नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है ना, गलत नहीं लिखना है। 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश एवं भारत संघ के बीच, ठीक है, सीमा समझौता किया गया, ठीक है। यह समझौता किसके अंतर्गत किए हम लोग, तो बेरूवाड़ी वाद, बेरूवाड़ी वाद वर्सेस भारत संघ, है ना, बनाम बोलते हैं ना, वर्सेस मतलब बनाम, वीएस लिखा हूं, बनाम भारत संघ। इसके तहत हम लोग क्या किए हैं, सीमा समझौता के लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह है आपके बांग्लादेश और भारत के सीमा समझौता से, ठीक है। अभी तक के आपके लगभग 106 क्या हो चुका है, 106 संविधान संशोधन हो चुका है ना। भारत में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। उसमें से आपके ये 100वां नंबर का है। तो आपको क्या करना है, पेपर के समय जो लेटेस्ट वाले जो संविधान संशोधन हो उसको पढ़ करके जाना है, पेपर में ज्यादातर वही पूछा जाता है, ठीक है। अभी जैसे आपके सबसे लेटेस्ट आपके 106 संविधान संशोधन,
ठीक है, महिला विधेयक बिल, ठीक है, जिसमें आपके संसद में लोकसभा में आपके महिलाओं के लिए आपके 33% आरक्षण ये लाए गए थे। ठीक है, हालांकि अभी पास नहीं हुआ है, जब पास हो जाएंगे तो लागू भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 100वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आप कहते हैं कि भारत में आपके राज्यों का गठन, कैसे आपके राज्यों का गठन होगा। ठीक है, आगे चले, समझ में आ रहा है कहानी कैसे कैसे चल रहा है? तो ठीक है, जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके राज्यों का गठन लिखो। ठीक है, भारत में राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो 1950 में, ठीक है, आजादी की बात मैं बात कर रहा हूं, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो जितने भी देशी रियासत थे उसको तो एकीकृत करके भारत संघ बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन उस समय केवल भारत संघ था, अलग अलग राज्य नहीं थे। तो जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, तो राज्यों को आपके क ख ग और घ 4 प्रकार के राज्यों में बांटे गए थे। ठीक है, तो 1950 में, है ना, संघ के अधीन शामिल राज्यों को क ख ग और घ राज्य में रखे गए थे, है ना, रखे गए थे। ठीक है, कौन कौन से? ये 4 याद रखेंगे, क ख ग घ। क के अंतर्गत बड़े बड़े राज्य थे जो प्रांतीय क्षेत्र कहलाते थे, जहां अंग्रेज शासन करते थे, है ना। ख के अंतर्गत थोड़ा सा उससे छोटे क्षेत्र थे लेकिन अंग्रेजों के अधीन ही आते थे। ग के अंतर्गत पूरे आपके देशी रियासतों को रखे गए थे। मैं बताया हूं आप लोग को 565 देशी रियासत थे उस समय ना, जब आपके भारत आजाद हुआ तो। ठीक है, तो उन देशी रियासतों को हम लोग शामिल किए थे। और बाद में आपके जो घ है, ठीक, इसके आपके कुछ क्षेत्र जिसको हम लोग एडॉप्ट किए थे, ऑक्यूपाइड क्षेत्र, उसको शामिल किए थे। और इसमें आपके कुछ द्वीपीय प्रदेश थे। द्वीपीय प्रदेश मतलब होता है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, इनको हम लोग इसमें शामिल किए थे। तो इस प्रकार से क्या था, क ख ग और घ, ये 4 प्रकार के राज्य थे। ठीक है, अब अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर यहां ध्यान रखें, ठीक है, ये तो आपके राज्य थे, लेकिन ये राज्य आपके अलग अलग जो भाषा स्तर पर, ठीक है, या फिर अलग अलग भौगोलिक सीमा वाले जो क्षेत्र थे उनको पसंद नहीं आ रहे थे ये राज्य। ठीक है, इसी के आधार पर क्या किया गया कि बाद में भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग चालू हो गई कि क्या चाहिए हमको, तो हमारे भाषा अलग है तो हमको क्या चाहिए, अलग से राज्य चाहिए। ठीक है, तो भाषा के आधार पर आपके अलग अलग राज्यों की मांग हो गई। उस मांगों को, ठीक है, सरकार के द्वारा मानने के लिए आपके 3 अलग अलग समिति बनाए गए थे। ठीक है, थोड़ा कहानी समझिए फिर मैं लिखाऊंगा। 3 अलग अलग समिति बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो समिति थे, ठीक है, उन समिति के द्वारा, ठीक है, जो भाषा के आधार पर राज्यों का मांग था उसको खारिज कर दिए गए कि भाई भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते। ये जो राज्य थे ना, यही इन्हीं के बीच के राज्य आपके मांग कर रहे थे कि हमको ये क ख ग वाला राज्य नहीं चाहिए, हमको भाषा के आधार पर अलग से नाम चाहिए। तो जो आपके राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाए गए थे, समिति, उनका काम था ये जांच करना कि आपके राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहले जो आपके समिति बनाए गए थे उनके द्वारा खारिज कर दिए गए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खारिज हो गया, ये लोग नहीं माने जो लोग भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे। फिर आपके 1948 में ही, ठीक है, दूसरा आपके एक आयोग बने भाषा आधार पर आपके जांच करने के लिए, जिसको बोलते हैं आपके JVP आयोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 व्यक्तियों के, है ना, साथ मिलकर के फिर एक आयोग बनाए गए। इन आयोगों के द्वारा भी आपके राज्यों को जो मांग की जा रही थी भाषा के आधार पर, उसको इनके द्वारा भी खारिज कर दिए गए कि राज्यों का जो मांग है भाषा के आधार पर हम अलग नहीं कर सकते। इनके द्वारा बोला गया कि भारत जो है विविधता वाला देश है और इतने सारे यहाँ भाषा है कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं कर सकते। ठीक है,
इनके द्वारा भी खारिज कर दिए गए, ठीक है, इनके रिपोर्ट भी पेश नहीं हुए। तीसरा आपके बनाए गए थे फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये सबसे प्रमुख आयोग थे। 1953 में हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है, ये आपके बने थे 1948 में। रिपोर्ट आपके ये बाद में पेश किए थे। तो फजल अली के बारे में सुनो, है ना, फजल, है ना, फजल अली। ये जो आयोग बनाने का प्रमुख कारण था कि 1953 में एक व्यक्ति आमरण अनशन में बैठ गए थे आंध्र प्रदेश मांग के लिए कि हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक है, उसकी मांग होना चाहिए तेलुगु भाषा के आधार पर। फिर से बोल रहा हूं एक बार, एक जो व्यक्ति है पोट्टू श्री रामुलु उसका नाम था, ठीक है, पोट्टू श्री रामुलु, वो आपके मद्रास जो प्रांत थे उस क्षेत्र में आपके आमरण अनशन में बैठ गए थे कि हमको क्या चाहिए, तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा एक अलग से राज्य चाहिए। और वो कांग्रेस के आपके प्रतिनिधि थे, मतलब उस समय कांग्रेस आपके संगठन थे ना भाई, तो उसी के आपके सदस्य थे और कांग्रेस का ही सरकार था इस समय, ठीक है। तो सरकार ने बात नहीं मानी और वो जो आमरण अनशन में बैठे थे वो मर गए भाई। लगभग 56 दिन का उसका अनशन था, 56 या 57 दिन का। बचेंगे बताओ, यहां तो आपके कितने दिन बैठे थे अभी, कितने दिन बैठे थे, 21 दिन, 26 है 21 है, एक बार देख लेना ना। मतलब जो सोनम वांगचुक बैठे थे बिना खाए पिए 21 दिन तक जिंदा रहना मामूली बात थोड़ी ना है, ठीक है। कितना 7 किलो के आसपास उसका वजन कम हो गया था, ठीक है। तो ये व्यक्ति बैठा था 53 दिन तक, इसका डेट हो गया। डेट होने के बाद आपके दंगे भड़क गए उधर, मतलब वो थोड़ा पावरफुल व्यक्ति था ना भाई जो बैठा था वो, तो आपके मद्रास एरिया में आपके दंगे उंगे भड़क गए, ठीक है, मांग के लिए। तो उस मांग को सेटिस्फाई करने के लिए सरकार के द्वारा आनंद फानन में 1953 में आपके भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, ठीक है। तो ये मद्रास प्रांत से इसको अलग किए गए थे। तो भाषा के आधार पर आपके गठित होने वाला पहला राज्य भारत का तो वो है आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब ये गठन कर दिए तो भाई एक राज्य गठन होगा तो बाकी लोग थोड़ी ना चुप रहेंगे, अब बाकी लोग भी बोले कि नहीं अब हमको भी चाहिए। तो उसको फिर, है ना, तो देखो 1953 की घटना के बाद हम लोग इसको फिर से सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये आयोग बनाए थे, फजल अली आयोग, ठीक है। इसके 2 सदस्य भी थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। नाम सब याद रखेंगे ना, ये सब आपके आते हैं पेपर में। तो अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है, और के एम पणिकर, के एम है कि एम के है, के एम है ना, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये तीनों सदस्यों के, ठीक है, साथ मिलकर के एक आयोग बनाए गए। इन आयोगों के द्वारा आपकी जांच किया गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने आपके एक राज्य एक भाषा की मांग को खारिज कर दिए गए, क्योंकि ज्यादातर जो राज्य मांग कर रहे थे कि एक राज्य और एक भाषा और एक राज्य की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि एक राज्य एक भाषा का जो मांग है ये हम नहीं कर सकते भाई। ऐसे करेंगे तो भारत में कम से कम आपके, है ना, 250-300 आपके क्या बन जाएंगे, राज्य बन जाएंगे। तो इन्होंने आपके क्या किया गया, बहुभाषा के आधार पर आपके राज्यों का गठन किए गए और प्रशासनिक और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। 3 चीज बोला हूं मैं, बहुभाषा कि जरूरी नहीं कि कोई भी राज्य बनेगा केवल एक ही भाषा को बोलेगा, ठीक है। दूसरा है कि प्रशासनिक सुविधा वहां होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा मतलब आपके सरकार उस एरिया में क्या कर सके, अपने प्रशासन को चला सके। और तीसरा आपके भौगोलिक सीमा, ठीक है, कि उस भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आपके उसको राज्यों का गठन किया गया। इसी कारण आप देखेंगे जितने भी आपके राज्यों का गठन हुआ है उसके भौगोलिक सीमा में या तो आपको नदी मिलेगा या तो पर्वत मिलेगा। वही आपके नदी पर्वत या पठार क्या बनाते हैं, हमारे भौगोलिक सीमा को बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ही छत्तीसगढ़ देख लो, हमारा अगर छत्तीसगढ़ अगर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, तो इधर आप देखेंगे तो इधर आपके क्या है, बघेलखंड है। ये बघेलखंड हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। उसके बाद आपके ये वाला जो एरिया है ये मैकल पर्वत है जो कि महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का। इधर आपको मिलेगा आपके क्या चीज, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, जो कि झारखंड से अलग करता है, ठीक है। इधर आपके आएंगे, ठीक है, तो इधर आपके छोटे छोटे आपके पर्वत है, ठीक है, यहाँ पास आपके छोटे से पर्वत, इधर आपके नदी मिलेगा, ठीक है। इधर अभी आपके क्या है, पर्वत ही है, ठीक है, इधर आपके नदी मिलेगा, ठीक है। दक्षिण में भी आएंगे तो यहाँ भी आपको नदी मिलेगा और इधर भी आपके पर्वत मिलेगी, ये आपकी नदी है ऐसा। तो जो राज्यों का जो गठन किया गया है वो ज्यादातर आपके भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आपके फजल अली ने रिपोर्ट पेश किए गए 1956 में, ठीक है, एक्चुअल में 55 में दिए थे रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर आपके 7वां संविधान संशोधन हम लोग करेंगे 1956 में, ठीक है। अभी लिखाऊंगा सारी चीज, फिर क्या बोल रहा हूं मैं, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग 1900, है ना,
1956 में 7वां संविधान संशोधन करेंगे और ये जो राज्य है क ख ग और घ, इन राज्यों को हम समाप्त कर देंगे। और समाप्त करने के बाद फिर हम लोग 16 और इन्होंने आपके बोला था 4 केंद्र शासित प्रदेश बोला था, कौन? फजल अली ने। लेकिन बनाए नहीं, 3 बोला था। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई थी, लेकिन बनाए गए सरकार के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, इनके रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और हम लोगों के द्वारा आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, इन राज्यों को हटा करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहानी समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकल गया? ठीक है, जो मैं बताया हूं, क्या क्या बोला हूं मैं। भारत में राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन कैसे हुआ है? तो सबसे पहले आजादी के बाद हमारे पास देशी रियासत थी और प्रांत थी, उनको हम लोग ने संविधान संशोधन जब संविधान लागू किए, उसके बाद हम लोग 4 प्रकार के राज्य बनाए थे। कौन कौन से? क ख ग और घ। इन राज्यों का जब गठन हुआ तो बाद में आपके फिर भाषाई के आधार पर आपके राज्यों का मांग चालू हो गया। ठीक है, तो भाषा के आधार पर मांग चालू हुआ है। ठीक है, तो इसके आधार पर सबसे पहला राज्य हम लोग किसको बनाए हैं? आंध्र प्रदेश को। कब? 1953 में। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, तमिल से ही अलग हुआ है वो, है ना, तमिल मतलब मद्रास क्षेत्र, तो उसको हम लोग अलग किए। उसके बाद आपके फजल अली एक आयोग बनाए गए। ठीक है, इस आयोग के द्वारा आपके रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है, कि राज्यों का जो गठन है भाषा आधार पर करेंगे, लेकिन एक राज्य और एक भाषा के आधार पर नहीं करेंगे। राज्यों का गठन होगा लेकिन उसमें बहुभाषी व्यक्ति उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारा भाषा बोली जाती है। दूसरा यह कि प्रशासनिक सुविधा, और तीसरा आपके भौगोलिक सीमा या भौगोलिक क्षेत्र, इसके आधार पर हम क्या करेंगे? राज्यों का गठन किया जाएगा। तो इसी के रिपोर्ट के आधार पर फिर सरकार क्या लाती है? 7वां संविधान संशोधन करेंगे, और संविधान संशोधन करने के बाद हम क्या करेंगे? ये जो क ख ग और राज्य था इनको समाप्त करेंगे और इसके जगह में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। अब थोड़ा क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे लिखते हैं। तो इसको मैं इनवर्ड में लिखा रहा हूं, जो जितना बातें मैं बोला हूं। ठीक है, इधर को मिटा देते हैं ना, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं फिर। ठीक है, चले आगे करें। ठीक है, 1950 में आपके संघ के अंतर्गत आपके ये है ना 4 प्रकार के राज्य रखे गए थे। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पास। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन हेतु आयोग। कौन कौन से आपके आयोग बनाए गए थे, है ना? तो सबसे पहले आपके आयोग है वो आपके बनाए गए थे 1948 जून में बनाए गए थे, इसको जून 1948। ठीक है, एस के धर है, इसका भी नाम याद रखेंगे, एस के धर समिति, एस के धर समिति, है ना, ये आपके समिति बनाए गए थे। ठीक है, तो इन्होंने आपके क्या किया? भाषा आधार पर राज्यों के मांग को क्या कर दिए? खारिज कर दिए। भाषा आधार पर या भाषाई आधार पर लिख सकते हो ना, भाषा आधार पर राज्यों के मांग खारिज। ठीक है, खारिज कर दिया इन्होंने। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे फिर आपके सितंबर में आपके 1948, है ना, 1948 सितंबर में फिर से एक आयोग बनाया गया, क्योंकि इसकी बातें बनी नहीं, इन्होंने खारिज कर दिए थे डायरेक्ट कि नहीं बन सकता करके। ठीक है, तो 1953 में फिर 1948 में फिर एक आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं JVP। आप लोग इसका पूरा नाम लिख लेना, तो जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, क्या क्या बोला हूं? जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा भी सीतारमैया। ठीक है, ये 3 JVP समिति ये बनाए गए। ठीक है, इन्होंने भी आपके भाषा आधार पर आपके जो राज्यों के मांग थे इसको खारिज कर दिए गए। ठीक है, भाषा आधार पर राज्यों के मांग खारिज, है ना। दोनों का मानना था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो सकता है। ठीक है, ऊपर वाले का भी मानना था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम कर सकते हैं। ठीक है, इनका भी मानना था। ठीक है, तो दोनों का खारिज हो गया। अब यहीं पास आपके बीच में, ठीक है,
अब ये शांत हो गया, सरकार की बात नहीं बनी, ठीक है। तो इसी बीच में अब आपके जो पोट्टू श्री रामुलु है, ठीक है, 1953 में आमरण अनशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। आमरण अनशन में बैठने के कारण उसका मृत्यु हो जाएंगे, और मृत्यु के बाद 1953 में हम लोग आनंद फानन में क्या करेंगे, एक प्रदेश बनाएंगे भाषा के आधार पर, ठीक है। तो यहां आप लिख दो भाषा आधार पर, है ना, गठित पहले राज्य, भाषा आधार पर गठित पहला राज्य वो है आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन से भाषा है, तो क्या हो गया, तेलुगु भाषा, है ना, ध्यान रखेंगे, तेलुगु भाषा के आधार पर ये गठित राज्य, पहला राज्य, ठीक है। क्यों गठन हुआ था, तो यहां पास थोड़ा कहानी के लिख लो, ठीक है। पोट्टू श्री रामुलु, ठीक है, पोट्टू श्री रामुलु के आमरण, है ना, अनशन के कारण, अनशन ठीक लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो इधर ध्यान, आमरण ये शब्द है ना, हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे समास में, आमरण कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, मरते दम तक इसका होता है, जानते हो, आमरण, मरते दम तक, ठीक है। तो भाई मरते दम तक मर ही गया बेचारा, है ना। तो है ना, क्यों, तो पोट्टू श्री रामुलु के आमरण अनशन के कारण इसको बनाया गया था, ठीक है। ये कब हुआ, इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पास आपके 1953 में, 1953 में, ठीक है। और फिर आपकी तीसरा समिति हम लोग बनाएंगे यहाँ पास, ठीक, इधर आपके घटना घट गए हैं, अब आपके हम लोग तीसरा समिति बनाएंगे, ठीक है, 1953 में, ठीक है। डेट आपके कब है, दिसंबर, दिसंबर 1953, ठीक है। इसका नाम है आपके फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग, ठीक है। सदस्य आप लिख लेना, 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है, के एम पन्नीकर, पन्नीकर, और दूसरा आपके हैं हृदयनाथ, एच एन लिख लेना, तो आप हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, कुंदरू, कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोगों को आपके एक सदस्य बनाए गए थे, है ना, समिति बनाए गए थे, और इनके द्वारा आपके ये रिपोर्ट क्या दिया गया, इसको देखो थोड़ा, रिपोर्ट इनके मानना था, ठीक है, कि एक भाषा, है ना, एक राज्य को खारिज कर दिया गया है, एक भाषा एक राज्य, पट्टा भी सीतारामैया, ठीक है, एक भाषा एक राज्य को क्या कर दिए गए, खारिज कर दिए गए, ठीक है। लेकिन कुछ राज्य आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपके एक भाषा के आधार पर गठित है, जैसे पंजाब, पंजाबी भाषा के कारण गठित है, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, बांग्ला वेस्ट बंगाल बांग्ला भाषा, असम असमिया, लेकिन वहां केवल एक भाषा नहीं बोलते हैं, ठीक है। हालांकि गठित होने का जो आधार है आपकी उसी का आधार पर किया गया है, ठीक है। अब महाराष्ट्र आप जाएंगे तो केवल मराठी बोलेंगे क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ज्यादातर लोग बोलते हैं, लेकिन आप जैसे मुंबई जाएंगे तो वहां तो ज्यादातर बाहरी वाले लोग हैं, वहां मराठी आएगा सबको, नहीं आएगा। अरे भैया, आपको मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे आप महाराष्ट्र में जाकर रहेंगे, मुंबई में, तो आप मराठी बाद में सीखेंगे ना, पहले तो आप लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं ना, आप हिंदी जानते हैं ना भाई, तो हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक भाषा एक राज्य को आपके क्या कर दिया कि खारिज किया गया, लेकिन भाषा आधार पर, भाषा आधार पर, है ना, राज्य गठन, है ना, इसको क्या किया गया, हामी भर दिया गया, भाषा आधार पर होगा, लेकिन एक भाषा और एक राज्य नहीं होगा, ठीक है। ये दूसरा, ठीक है। एक और पॉइंट इन्होंने बोला था, ठीक है, सिफारिश में बोला था कि ये कितना राज्य, तो 16 स्टेट और प्लस 3 यूटी
बनाने का इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था। ठीक है, ये 3 बातें इसमें ध्यान रखेंगे। 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बने प्रदेश बनाने के ये रिकमेंड किए थे। ठीक है, टाइम हो गया क्या हम लोग का? इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो यहां पास आप लिखेंगे फजल अली रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, 1956 में 7वां संविधान संशोधन कर 14 राज्य है ना, ये संशोधन कर पहले इसे लिख लो ना, कर क ख ग और घ राज्यों को समाप्त कर 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। ठीक है, तो कौन कौन से बनाए गए इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये समाप्त हो चुके हैं अब। ठीक है, और ये आपके 14, देखो इन्होंने रिकमेंड किया था 16 और 3, लेकिन बनाए गए कितने, 14 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं बता रहा हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है, इसको सॉरी इसको और ये इसको क्रम में पूछा जाता है ना। जो 3 प्रमुख राज्य पुनर्गठन समिति थे उसके क्रम बताइए कि सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो सबसे पहले आपके एस के धर, दूसरा नंबर आपके जेवी पी, तीसरा नंबर आपके फजल अली, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कौन है, तो फजल अली वाला। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसके नाम को भी इसको पूछा गया, सदस्यों के नाम। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये आंध्र प्रदेश का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ऐसा कौन सा देश राज्य है जो आपके भाषा के आधार पर गठित हुआ है, पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये वाला सितंबर है कि दिसंबर है? अच्छा दिसंबर है, ये दिसंबर है ये ना, दिसंबर कर लेना। ठीक है, दिसंबर। ठीक है, चले ठीक, थैंक यू फिर, है ना।